हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करेगा एक दूसरे में। जैसे आपको पता है टेम्परेचर के तीन ग्रेड्स होते हैं, एक सेंटीग्रेड होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक केल्विन होता है। तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं इफ़ एल्स को यूज़ करते हुए कि अगर मैं सेंटीग्रेड एंटर करूँ तो उसको केल्विन और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दे, अगर मैं फ़ारेनहाइट एंटर करूँ तो सेंटीग्रेड और केल्विन में कन्वर्ट कर दे, एंड सो ऑन। तो उसको स्टार्ट करते हैं, अपने पाईचार्ट पे चलते हैं। और लिखने वाला काम है, सबसे पहले मुझे दो वेरिएबल्स लेने हैं। एक वेरिएबल क्या करेगा, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ टेम्प। चले मैं इसको जल्दी से लिख के आता हूँ। इस लाइन में मैंने क्या किया है, मैंने एक टेम्परेचर वेरिएबल लिया है और उसमें मैंने इनपुट किया है टेम्परेचर को। ये इनपुट मांग रहा है। जब ये इसमें मैं इनपुट एंटर करूँगा तो इसकी स्ट्रिंग टाइप होगी, वो उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। अब मुझे एक वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे मैं टेम्परेचर को लूँगा अपने इस वेरिएबल में, और अब मुझे एक और वेरिएबल चाहिए जहाँ मैं उससे पूछूंगा जो टेम्परेचर उसने एंटर किया है वो सेंटीग्रेड में है, केल्विन में है या फ़ारेनहाइट में। उसके लिए मुझे एक और वेरिएबल चाहिए होगा, वो मैं लिखता हूँ अभी। तो बचा पार्टी, ये मैंने दूसरा वेरिएबल लिख लिया है। और ये वेरिएबल क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर सी है तो उसके लिए आप सेंटीग्रेड के लिए सी लिख दो, फ़ारेनहाइट के लिए एफ़ लिख दो, केल्विन के लिए के लिख दो। आप इसको भी मज़ीद भी कर सकते हो, जो मर्ज़ी लिख लिया। पहला इसको फिगर को गेट कर सकते हो, और जो मैंने आपको स्ट्रिंग से बताया था कि इंडेक्स 0 का आप ले लो, लेकिन अभी के लिए हम वो नहीं कर रहे। अच्छा, अब जो यूज़र है वो डाटा जो है वो अपर केस में भी राइट कर सकता है और लोअर केस में भी कर सकता है। तो वो ये जो आपकी पाइथन होती है केस सेंसिटिव होती है, तो हमें इसको अगर स्मॉल एफ़ और जो कैपिटल एफ़ है वो बराबर नहीं होते, तो हमें इस सारों को या तो कैपिटल में कन्वर्ट करना है जो उसने एंटर किया है, या सेंटीग्रेड में करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट, तो उसके लिए हम यूनिट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने आपको यूनिट दैट लोअर पढ़ाया था, और आप अपर में भी कर सकते हैं, लोअर में भी कर सकते हैं। इस तरह जो भी वो एंटर करेगा हमेशा जो हमें मिलेगा वो लोअर केस में ही मिलेगा। अच्छा, अब हम इफ़ एल्स की एक कमांड लिखते हैं और उसके बाद उसमें फार्मूला लिखते हैं। अच्छा, ये मैंने क्या किया है कि जैसे ही अगर डबल इक्वल्स का यूज़ किया है कंपैरिजन ऑपरेटर का, तो जैसे ही अगर आपका यूनिट जो है वो सी के बराबर होता है, तो जो फ़ौरन एक नया मैंने वेरिएबल बनाया है उसको वैल्यू रख दो 1.8 मल्टीप्लाई बाय जो आपका टेम्परेचर होगा सेंटीग्रेड में और प्लस 32। ये फार्मूला ही आप नेट से ले सकते हैं इजीली। और जो केल्विन है आपका, उसको उसमें टेम्परेचर में 273 ऐड कर दो। तो अभी आपका मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आपका टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में है तो वो इतना हो जाएगा, और केल्विन में है वो इतना हो जाएगा। अब इसको यहाँ तक के लिए ऑपरेट करते हैं, देखते हैं कोई इशू तो नहीं आ रहा। आपने जो टेम्परेचर एंटर किया से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि उससे हमें आइडिया हो जाए। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, और आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा ठीक चल रहा है। अच्छा, अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करके अगला बना लेते हैं। चलिए मैं अगला बना के आता हूँ अभी। तो स्टूडेंट्स, अगला मैंने बना लिया। अगर यूनिट एफ़ के बराबर है तो आप सेंटीग्रेड इस फार्मूले को उल्टा कर देंगे, 32 को उधर ले जाएंगे, टेम्परेचर -32 हो जाएगा, और 1.8 से उसको डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह जो केल्विन है, ये मैंने गलत कर दिया, 273 माइनस करना है यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने वहाँ से ही इस सेंटीग्रेड को लेके मैंने उससे केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। मैं फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पे मुझे ये वाला टेम्परेचर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि मैं फार्मूले को थोड़ा सा सिंपल रखना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं फ़ारेनहाइट वाला हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको अप्लाई करते हैं, और मैं दे रहा हूँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के और 273 केल्विन के। बढ़िया, यहाँ पे भी काम कर रहा है। अब थर्ड मुझे बनाना है केल्विन के लिए, तो मैं वो बना के आता हूँ जल्दी से। अब ये मेरा थर्ड वाला बन गया है। अगर के लिए केल्विन है और सेंटीग्रेड को मैंने उल्टा कर दिया है, और टेम्परेचर -273, क्योंकि जो टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आएगा, तो इस फार्मूले को मैंने उल्टा कर दिया, और इस वाले को जो ऊपर लिखा हुआ। और उसके बाद मैंने फ़ारेनहाइट को, जो सेंटीग्रेड यहाँ से बन गया, उसी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि मेरे वो फार्मूले जो मैंने एक दफ़ा बना लिए हैं वही बार बार यूज़ हो जाए। तो मैं डायरेक्टली इसमें से कन्वर्जन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर आएगा फ़ारेनहाइट में आएगा और सेंटीग्रेड में आएगा। तो अब मैं देखता हूँ तीनों को कि मेरे वो तीनों वर्क कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो फिर बढ़िया, मैं वैल्यू सेम दूँगा।
जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो मैं तीनों के लिए वही दूंगा। मैंने पहले भी कर लिया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये बराबर है 32 फ़ारेनहाइट के और 273 केल्विन के, बढ़िया। और उसके बाद मैं दूंगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये मेरा बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के और 273 केल्विन के। और उसके बाद मेरा लास्ट जो होता है वो 273 केल्विन और वो मेरा बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के और 32 फ़ारेनहाइट के। तो हमने एक सक्सेसफुली एक ऐप बना ली है जो कि क्या करती है, टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करती है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो आप इसको ट्राई करें, डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई करें, और अगर आपको इससे डिफरेंट तरीके से बनती है तो आप इसको कमेंट्स में मुझसे शेयर करें। अगर कोई इशू आए तो मुझसे शेयर करिएगा। और ये कोड बड़ा सिंपल सा है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।